डेरिवेशन ऑफ द हैमिल्टन इक्वेशन। इस आर्टिकल को हमने दो डिफरेंट मेथड से ड्राइव करना है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टन इक्वेशन फ्रॉम लैग्रांज मेथड, और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टन इक्वेशंस फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। इनमें बुनियादी तौर पर फ़र्क यह है कि जब हम लैग्रांज की बात करते हैं तो लैग्रांज इज अ डिफरेंशियल अप्रोच यानी डेरिवेटिव मेथड है, और जब हम इन इक्वेशन को ड्राइव करेंगे फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल तो हैमिल्टन प्रिंसिपल इज अ इंटीग्रल अप्रोच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टन इक्वेशन फ्रॉम लैग्रांज इक्वेशन। तो ये हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन होता है डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड लैग्रांज इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है क्यू आई डॉट वाली, दिस इज कॉल्ड जनरलाइज्ड मोमेंटम। अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी पी आई माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई, और ये आप जानते हैं ये पी आई का डॉट बन जाएगा और ये माइनस है, उधर जाकर आप प्लस कर दें, इक्वेशन नंबर नाम रख दें 6.10। तो अब ये हमारे पास एक और लैग्रांज इक्वेशन आ गई, यानी आप इसको कोई नई चीज़ नहीं कहेंगे। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रांज इक्वेशन जो कि इन टर्म ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन आपको बता रही है। तो यहाँ से हम जानते हैं जो लैग्रांज है दैट इज इंक्लूडिंग द कोऑर्डिनेट क्यू डॉट एंड टी। तो क्यू आई का मतलब क्या है, क्यू वन से क्यू एन तक, जैसे हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था क्यू वन डॉट क्यू टू डॉट क्यू थ्री डॉट से क्यू एन डॉट और टी। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लें या पार्शियल थ्योरम अप्लाई करें तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल एंड सो ऑन। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू वन डी क्यू वन, फिर पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू टू डी क्यू टू एंड सो ऑन, और लास्ट में पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू वन डी क्यू वन। इसी तरह से पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू वन डॉट डी क्यू वन डॉट ओवर, फिर प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू टू डी क्यू टू डॉट एंड डी क्यू डॉट प्लस सो ऑन, और लास्ट आएगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट डी क्यू एन डॉट। आखिर में क्योंकि टाइम है तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, टाइम डिपेंडेंट पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी इंटू डी टी। अब देखें इन तमाम को, अगेन बड़ी कॉमन सी बात है, इन तमाम में अगर आप देखें एक सीक्वेंस है, सिग्मा लगा के इसको एक सिंगल टर्म लिख देंगे, जस्ट इसके साथ आई लगा देंगे और इसके साथ आई लगा देंगे, सिंगल टर्म। इसी तरह यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक देखें इनमें भी अगेन एक सीक्वेंस है, तो इनको हम इकट्ठा करके एक सम लगा देंगे। तो सम हमने कॉमन ले लिया, इनिशियल वैल्यू 1 से n, और लास्ट टर्म आपके पास एज इट इज आ गई पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी इंटू डी टी। अब ये देखें ये जो हमारे पास टर्म आ रही है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई, ठीक है, ये आपके पास पी आई डॉट के इक्वल हमने ऊपर प्रूव किया था, ये यहाँ पर ये देखें, तो 6.10 को यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, और ये एल ओवर क्यू आई डॉट दिस इज कॉल्ड जनरलाइज मोमेंटम। तो इन दोनों की वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, लास्ट टर्म सेम रहेगी। हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल आता है, अगर इस तरह से लिखा हो कि डेरिवेटिव ऑफ पी आई क्यू आई डॉट, तो इसका मतलब है फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट को एज इट इज छोड़ देंगे सेकंड का डेरिवेटिव। तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालें पी आई डी क्यू आई डॉट इसकी, तो ये दूसरी साइड पर जाकर आपके पास माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा डी पी आई क्यू आई डॉट माइनस क्यू आई डॉट डी पी आई। अब आप देखें ये पी आई डी क्यू आई डॉट, ये वैल्यू आप इक्वेशन 6.11 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो ये जो एक वैल्यू है ये दो वैल्यूज के साथ रिप्लेस हो जाएगी। तो ये देखें अभी एक वैल्यू दो वैल्यूज के साथ रिप्लेस हो गई है। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पर इसके अंदर भी डेरिवेटिव है टर्म में और इसमें भी डेरिवेटिव, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, इसको वहाँ जाकर माइनस कर देते हैं इस तरफ। तो जैसे हम माइनस करेंगे तो ये आप देखें इनमें ये दोनों में डी कॉमन था, बाकी ये तीन टर्म एज इट इज आ गई, तो इसमें से डी कॉमन ले लिया पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, और ये हमने माइनस से किया मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस, और ये भी देखें दोनों साइड पर साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब आप देखें इसमें से हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख दिया, प्लस वाली को पहले लिख दिया, माइनस वाली को बाद में। तो अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ से एज इट इज हमने लिखा, दिस इज कॉल्ड एच कांस्टेंट, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था हैमिल्टन एच।
तो ये डी ऑफ एच इज इक्वल टू दिस वन, राइट साइड सेम आ गई है। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये डी एच इज इक्वल टू सिग्मा आई क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस पी आई डॉट डी क्यू आई माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी इंटू डी टी। तो यहाँ से अगर आप देखें एच की कौन कौन से वेरिएबल बनते हैं, एक ये पी आई बनता है, एक ये क्यू आई बनता है, और तीसरा क्या बनता है, टी। एंड एच इज अ फंक्शन ऑफ पी आई क्यू आई एंड टी। तो अगर आप एच का डेरिवेटिव लें पार्शियल थ्योरम लगा कर, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी वन डी पी वन, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी टू डी पी टू, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी थ्री डी पी थ्री, एंड इसी तरह से आपके पास पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू वन, एच ओवर पार्शियल क्यू टू, एंड सो एन तक चले जाएंगे। फिर जैसे आपने लैग्रांज में किया, समेशन कंबाइन कर दिया, तो इसमें समेशन आप कंबाइन कर दें। समेशन कंबाइन करने से तमाम टर्म आपके पास एक सिंगल वैल्यूज के साथ रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसी तरह से ये तमाम टर्म सिंगल वैल्यूज के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आप शुरू में सिग्मा लगा दें। तो आप इस स्टेप से डायरेक्ट स्टेप में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कबात नहीं है। अगर आपको लगता है कि टाइम शॉर्ट है और आप अपने टॉपिक को नहीं कर पा रहे, तो आप डायरेक्ट इससे इसमें भी आ सकते हैं। ये जस्ट एक्सपेंशन है, और ये हम उसको क्लोज फॉर्म जनरल फॉर्म में लिखते हैं। एनी हाउ, अगर आप इनको कंपेयर करें सॉरी, तो अगर आप इनको कंपेयर करें क्वेश्चन 6.15 क्वेश्चन 6.13 के साथ, तो यहाँ पर आप देखें ये DPI है, ये DPI है, इसके कोफिशिएंट सेम है, तो QI बन जाएगा पार्शियल एच ओवर पार्शियल PI, ठीक है। ये पार्शियल एच ओवर पार्शियल PI। अगर आप सेकंड को देखेंगे तो सेकंड में आपके पास है DQI और यहाँ से DQI। तो इनको अगर आप कंपेयर करें तो PI डॉट आएगा माइनस एच ओवर पार्शियल QI। और इसी तरह से अगर आप लास्ट टर्म को कंपेयर करें तो लास्ट टर्म में ये dt है, ये dt है, तो L ओवर T इज इक्वल टू H ओवर T। तो ये प्रूव करता है कि H और L जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट फॉर्म है, एंड दीज टू आर कॉल्ड हैमिल्टन्स इक्वेशन।